हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लोगों का फिर से बहुत स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ नए अपडेट बजट को लेकर के है। तो चलिए पूरी जानकारी आज के वीडियो में देखेंगे, क्या नई जानकारी देखने को मिलती है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2026 भारत में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2026 के तहत कई नई और अहम सुविधाओं की घोषणा की है। ये सुविधाएं खासकर तौर पर उस वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को लेकर परेशान रहते हैं। नई योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन को जीने का अवसर देना है। सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2026 को उम्र भर के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: 60 वर्षों से अधिक, 70 वर्षों से अधिक और 75 वर्षों से ऊपर के सुपर सीनियर सिटीजन। हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग लाभ तय किए जाते हैं ताकि उनकी जरूरतों के अनुसार सुविधाएं मिल सके। स्वास्थ्य, यात्रा, टैक्स, पेंशन और कानूनी सुरक्षा जैसे या क्षेत्रों में भी बदलाव बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2026। तो 60 वर्ष से अधिक उम्र नागरिकों को सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2026 के तहत सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य सेवा से में मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज सरकार के सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही सीनियर हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा जिससे ओपीडी में प्राथमिकता के आधार पर इलाज और जाँच की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा खासकर उन बुजुर्गों के लिए राहत लेके आएगी जो नियमित इलाज पर निर्भर करते हैं। यात्रा की सुविधाओं की बात करें तो रेलवे में सीनियर सिटीजन को मिलने वाले छूट को बेहतर किया गया है। राज्य परिवहन की बसों में रियायती किराया लागू होगा। कुछ एयरलाइंस सीनियर सिटीजन के लिए विशेष डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट पर सामान्य नागरिकों की तुलना में 0.5% अधिक ब्याज दिया जाएगा जिससे बुजुर्ग अपनी बचत पर सुरक्षित और बेहतर रिटर्न पा सकेंगे। 70 वर्षों से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए विशेष सरकारी सुविधाएं की बात करें तो 70 वर्षों से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2026 में पेंशन व्यवसाय को मजबूत किया गया है। अब सभी राज्यों के लिए एक अनिवार्य किया गया है कि वे वृद्धावस्था पेंशन से कम 1500 रुपये प्रति माह हो। कुछ राज्यों में यह राशि 2000 रुपये तक भी दिया जा रही है। यह कदम उन बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है जिनके आय का कुछ मुख्य स्रोत पेंशन ही होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस आयु वर्ग के साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय जांच और अन्य जरूरी टेस्ट शामिल होंगे। ये जांच नज़दीकी सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाई जा सकेंगे। इसके अलावा माता पिता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के तहत कानूनी मामलों में तेजी लाई गई है ताकि बुजुर्गों को उनके भरण पोषण का अधिकार समय पर मिल सके। 75 वर्षों से अधिक सुपर सीनियर सिटीजन को मिलने वाले बड़े लाभ की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2026 का सबसे ज़्यादा फायदा 75 वर्ष से अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन को मिलेगा। इस वर्ष के लिए उनका इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिटेड को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है जिससे यह सीमा तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही टीडीएस की सीमा भी बढ़कर 1 लाख रुपए कर दी गई है जिससे बैंक ब्याज पर टैक्स कटौती से राहत मिलेगी। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए जरूरी दवाओं पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को भी हटाया गया है जिससे दवाएं सस्ती होगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी सुधार किया गया है जहां अब 8.2% की ब्याज दर पर और 30 लाख रुपए तक निवेश की सुविधा मिलेगी। यह स्कीम उन बुजुर्गों के लिए है आदर्श है जो अपने रिटायरमेंट की राशि को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2026 का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना जरूरी है। इसके लिए आधार कार्ड, उम्र का प्रमाण पत्र और बैंक खाते की पासबुक जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन प्रक्रिया को सरल रखना ताकि बुजुर्गों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जो बुजुर्ग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते वे अपने नज़दीकी तहसील या जिला कार्यालय में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहां मौजूद अधिकारी आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेंगे और आवेदन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और कुछ दिनों के भीतर सीनियर सिटीजन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है।
सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2026 की अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2026 में कई अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल हो गई है जो बुजुर्गों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में को आसान बनाती है। बैंकों और सरकारी दफ्तरों में सीनियर सिटीजन के लिए प्राथमिकता काउंटर की व्यवस्था की गई है जिससे उन्हें लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को प्रमुख धार्मिक स्थानों की मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी। सामुदायिक केंद्रों पर वेलनेस कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे जहां योग व्यायाम और स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ी गतिविधियां होगी। बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वह आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें। तो आज की अगर हम टॉपिक की बात करें तो यह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से दिया गया। सीनियर सिटीजन बेनिफिट 26 से जुड़ी योजनाएं नियम और लाभ राज्य और केंद्र सरकार के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। किसी भी योजना के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर या कार्यालय से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। तो ये थी आज की जानकारी, ये टॉपिक था हमारा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लीजिए इजाज़त। गुड बाय, जय हिंद।